निकायों में आरक्षण लागू होते ही सियासी संग्राम शुरू हो गया है। नगर निगम से लेकर नगर पालिकाओं में पदों के आरक्षण को लेकर कांग्रेस तो सवाल उठा ही रही है। बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने भी इस पर अपनी आपत्ति जताई है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में प्रस्तावित निकाय चुनावों के मद्देनजर नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के लिए जारी आरक्षण विवादों में आ गया है। कांग्रेस ने आरक्षण के फार्मूले को लेकर दो आपत्तियां लगाई हैं। कांग्रेस का कहना है कि जब ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए विधानसभा द्वारा प्रवर समिति का गठन किया गया था, तो बिना विधानसभा के पटल पर रखे आरक्षण कैसे जारी कर दिया गया। कांग्रेस ने 10,000 से कम एससी जनसंख्या वाले निगमों को एससी आरक्षण के दायरे से बाहर किए जाने पर भी आपत्ति जताई है और कहा है कि ये अनुसूचित जाति के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन है। तो दूसरी ओर बीजेपी के विधायक और ओबीसी आरक्षण तय करने वाली प्रवर समिति के सदस्य मुन्ना सिंह चौहान ने भी कम जनजातीय वोटर होने के बावजूद नगर पालिका विकासनगर को एसटी आरक्षित कर दिए जाने पर आपत्ति जताई है। चौहान ने तो बकायदा हाईकोर्ट जाने की भी चेतावनी दे डाली है। मेरी सुस्पष्ट जानकारी है कि प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की या नहीं की, लेकिन वो अभी तक हाउस में पटल में नहीं रखी गई है, क्योंकि ये नियम है कि अगर प्रवर समिति को कोई कानून या कोई बिल जाता है तो जो प्रवर समिति की रिपोर्ट आती है उसको फिर विधानसभा से पारित करना, पास करना आवश्यक होता है, जो अभी तक नहीं हुआ। सरकार ने एक जीवो जारी करके आरक्षण अपना लागू कर दिया। ये विधानसभा की अवमानना भी है, ये उन जनप्रतिनिधियों का अपमान भी है जो चुनकर 70 विधानसभाओं से चुनकर उस सदन में आते हैं। तो ये जो 3 नगर पालिका परिषद है, खटीमा, धारचूला और विकासनगर, इसमें विकासनगर में जनजातियों की आबादी सबसे कम है, तो पहले ज्यादा आबादी वाले आरक्षित होंगे। खटीमा और धारचूला को उसको अनारक्षित दर्शाया गया और विकासनगर को आरक्षित कर दिया गया। तो ये मुझे लगता है कि बड़ी चूक है। इधर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि प्रवर समिति पहले ही सरकार को लिख कर दे चुकी थी कि साल 2021 की जनसंख्या के आधार पर चुनाव कराए जाएं। ओबीसी आरक्षण तय करने वाली प्रवर समिति की रिपोर्ट आने वाले टाइम के लिए प्रभावी होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ठीक वैसे ही बयान दे रही है जैसा चुनाव हारने के बाद वो ईवीएम पर सवाल उठाती रही है। देखिए, एक तरफ तो ये बार बार कहते रहे चुनाव नहीं करा रहे हैं। हर दिन मुझे याद है करण महाराज जी ने ही अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि प्रेमचंद अग्रवाल ने 3 बार बयान दिया चुनाव नहीं कराया। अब हम चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं तो अब आप ये नया फार्मूला या नया एक मुद्दा छेड़ रहे हैं। यानी कि आपके मन में जो है भाव नहीं था कि चुनाव हो, यानी कि आपकी तैयारी नहीं है, यानी कि आप हारने की स्थिति में, यानी कि उसी प्रकार का आप आरोप लगा रहे हैं जैसे हारने के बाद आप ईवीएम पे आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल आरक्षण का पेच अब सियासी संग्राम का मुद्दा बन गया है। हालांकि अभी आपत्तियों के लिए हफ्ते भर का समय है, लेकिन संभावना इस बात की भी है कि आपत्तियों के निस्तारण से असंतुष्ट लोग हाईकोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो निकाय चुनाव एक बार फिर से लटकना तय है। देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तो नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में रिजर्वेशन की सूची जारी होते ही कई नेताओं ने आरक्षण के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई है। वहीं आपको बताएं कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि जिसे भी आरक्षण को लेकर कोई दिक्कत है तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है, और अगर उनके द्वारा उठाए गए तथ्य और आपत्ति सही पाए जाते हैं तो उसका समाधान भी होकर रहेगा। तो आपत्ति का 7 दिन का समय दिया गया है, आप उसमें आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आप अपना तर्क रखिए, आप अपना तथ्य रखिए और उसके बाद उसका निस्तारण भी होगा। तो मेरे को ये भी कहना है कि जिसको भी जहां, खाली यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश भर में जिस भी स्थिति में जिसको आपत्ति है तो आपत्ति जो दर्ज करने का 7 दिन का समय दिया गया है तो आपत्ति दर्ज करेंगे। और अब आगे बढ़ते बात करते हैं नैनीताल सीट की, जो कि हमेशा से ही हॉट सीट रही है। देखिए, विधानसभा सीट पहले से ही रिजर्व है यहाँ की, और अब पालिका सीट भी रिजर्व होने से कई लोगों से जो उन्होंने सपने लिए हुए थे इस सीट को जीतने के, यहाँ से चुनाव लड़ने के, अब वो टूट गए हैं। क्योंकि सोर्सेस के हवाले से खबर है कि बीजेपी विधायक नगर पालिका के लिए अपने बेटे को टिकट दिलाने की जुगत में है। देखिए रिपोर्ट।
सबसे पुरानी पालिका में शुमार नैनीताल पालिका में इस बार भी अनुसूचित जाति का ही कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। विधायक सरिता आर्या के बेटे ने पालिका के चुनावों में दावेदारी की है। वहीं सीट रिजर्व होने से बीजेपी के ही 20 से ज्यादा दावेदार कोप भवन में हैं, तो कांग्रेस को भी झटका लगा है। आपका विधायक में भी ओबीसी एससी है, आप नगर पालिका में भी एससी कर देंगे तो सामान्य लोग कहाँ जाएंगे, हमारे भाई लोग कहाँ जाएंगे, महिलाएं कहाँ जाएंगी। मैं यही कहना चाहूंगी। वो कई सालों से रिजर्व है। इस समय आशा थी कि बहुत सालों से जनरल सीट आई नहीं है महिला के रूप में भी, और जनरल भी आ सकती है करके, लेकिन ये जो ऊपर शासन में जिन्होंने इस रोस्टर को घुमाया वो नैनीताल की जनता के समझ से परे है। राज्य बनने के बाद से ही सबसे पुरानी नैनीताल पालिका पर बीजेपी कभी जीत हासिल नहीं कर पाई है, जबकि कांग्रेस कई बार इस सीट को अपने कब्जे में करने में कामयाब हुई है। हालांकि बीजेपी इस बार जीत का दावा कर रही है। जो रोस्टर के अनुसार जो सीटें आई हैं उसी प्रकार से एक विधिक तरीके से इसका निर्धारण हुआ है। फिर भी अगर किसी कार्यकर्ता को, हमारे किसी अन्य व्यक्ति को, किसी को अगर लगता है कि कहीं पर कुछ गलत हुआ है तो उसके लिए आपत्ति का अभी समय है, वो लोग आपत्ति की दर्ज करेंगे और उनकी आपत्तियों पर निश्चित रूप से जो है कार्रवाई होगी। हमारा पूरा इतिहास रहा है कि हमने बीजेपी को तो नगर पालिका के अंदर अभी तक यहाँ पर घुसने नहीं दिया है, और अभी भी मुझे पूरा इस बात का भरोसा है नैनीताल की जनता के ऊपर, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर, कि कांग्रेस से ऐसी स्थिति में जिसको भी टिकट दिया जाएगा हम लोग बहुत ही मजबूती से उसे लड़ाएंगे। नैनीताल पालिका का टिकट बीजेपी किसे देगी ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन अगर विधायक सरिता आर्या के बेटे को टिकट मिलता है तो ये सीट जीतना सरिता आर्य के लिए बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस ने कई बार कमाल किया है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। नगर निकाय के लिए आरक्षण तय होने के बाद अब देखिए राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। निकाय चुनाव को जीतने की रणनीति इन दलों के द्वारा बनाई जा रही है। अब देखिए इसी कड़ी में कांग्रेस भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। रामनगर में नगरपालिका चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने के लिए कांग्रेस के पर्यवेक्षक गोविंद सिंह कुंजवाल यहां पहुंचेंगे और आज यहां पर पहुंचेंगे, जो यहां इन चुनावों के लिए पार्टी से टिकट चाहने वालों के आवेदन भी लेंगे और इन चुनावों के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश भी करेंगे। खबर अल्मोड़ा से, जहां पर नगरपालिका को नगर निगम बना दिया है। अब देखिए पहली बार नगर निगम में महिला मेयर बैठेंगी, लेकिन कभी भी बीजेपी को अल्मोड़ा नगरपालिका में सत्ता नहीं मिली है। इस बार महिला सीट होते ही बीजेपी जीत का दावा भी कर रही है। रिपोर्ट देखिए। करीब 25,000 वोटरों वाली राज्य की सबसे छोटी नगर निगम अल्मोड़ा है, जहां पहली बार मेयर बैठेगा। लेकिन पहली बार ही महिला आरक्षित होते ही कई उम्मीदवारों की तैयारी धरी की धरी रह गई। अब बीजेपी को उम्मीद है कि पालिका में उन्हें कभी निकाय की सत्ता तो नहीं मिली, लेकिन पहला मेयर उनका ही होगा, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर है। पूरी तैयारी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी 100% इस बार नगर निगम पर अपना कब्जा करेगी। ये हम 100% गारंटी देते हैं। हमारे सारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि पहली बार नगर निगम बना है। राज्य बनने के बाद से लगातार कांग्रेस के पास ही अल्मोड़ा नगर पालिका में चेयरमैन की कुर्सी रही है। इस बार भी कांग्रेस को उम्मीद है कि पहले मेयर कांग्रेस पार्टी का ही होगा। कांग्रेस इसे अपनी पारंपरिक सीट मान रही है। जब तक आरक्षण नहीं आया था तो 6 दावेदारों ने अपनी दावेदारी की थी और अब और दावेदारों की संख्या बढ़ने की आशंका है। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस जो है हमेशा, कांग्रेस का जो अल्मोड़ा नगर में जो अच्छा प्रदर्शन रहा है, हमेशा ये सीट कांग्रेस के पास ही रही है और निश्चित रूप से इस बार भी जो नगर निगम का जो पहला मेयर बनेगा वो कांग्रेस का बनेगा। अल्मोड़ा नगर निगम में महिला चेयरमैन का आरक्षण तय हो चुका है, लेकिन दोनों पार्टियों में दावेदारों की फौज खड़ी है। टिकट देने के बाद जीत की गारंटी और बगावत न हो, इसके लिए दोनों पार्टी अभी से जुगत में लगी है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। ऋषिकेश पुलिस ने ड्रग्स तस्कर पर कार्रवाई की है। पुलिस ने ड्रग्स तस्कर गुरुचरण उर्फ मुन्ना की गाड़ी को कुर्क कर दिया है। गैंगस्टर मुन्ना हिस्ट्री शीटर है और जिसके खिलाफ करीब 50 मामले दर्ज हैं।
खबर रुड़की से, जहां पर मंगलौर के मंडावली की एक फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। आग भीषण तरीके से बढ़ती चली गई और जैसे ही इसकी सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को मिली, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू पाया गया। आग लगने के दौरान फैक्ट्री में 10 से 12 कर्मचारी मौजूद थे, जिन्होंने भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई है। आग लगते ही फैलते चली गई। फिलहाल आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं है। आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान हो गया है, ये तय है। फैक्ट्री में पैकेजिंग वाली पन्नी बनाए जाने का काम होता था, जिस पर तेजी से आग लगी और फैलती चली गई। उधर नैनीताल में सड़क हादसा हुआ है और यहां पर ऑल सेंट कॉलेज के पास में युवक गहरी खाई में जा गिरा है। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। हायर सेंटर रेफर किया गया है। युवक को बताया जा रहा है कि युवक पास के हॉस्टल से ही आ रहा था और इस दौरान पैराफिट से जा रहा साथी टकरा गया और खाई में गिर गया। सूचना मिली, मौके पर टीम पहुंची, जिसको रेस्क्यू करने में भी काफ़ी समय लगा इस शख्स को, और फिर अस्पताल में ये शख्स भर्ती कराया गया, जहां पर इसकी हालत नाजुक बनी हुई है फिलहाल। आपको बता देते हैं कि हैरानी की बात इस पूरे मामले पर यह सामने आई है कि घायल को हल्द्वानी ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिली, जिसके बाद प्राइवेट एम्बुलेंस से इसको हल्द्वानी भेजा गया है। ऋषिकेश पुलिस के समय रहते एक्शन से गुजरात से ऋषिकेश घूमने आई एक युवती की जान बच गई। दरअसल गुजरात की प्रजापति नित्या रविवार शाम को किराए का स्कूटर लेकर तपोवन की तरफ घूमने पहुंची हुई थी, लेकिन रास्ते में ही एक्सीडेंट होने के चलते वो बेहोश हो गई। पुलिस के अनुसार उसे जैसे ही सूचना मिली, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और समय रहते ही बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज दिया गया, जहां बच्ची की जान बच सकी है। रामनगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बाघों का घर है। देखिए, यहां आपको कई बार बाघ रोड पर टहलते हुए मिल जाएंगे। रविवार की ये घटना है, जहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से ये सुंदर दृश्य लोगों ने अपने फोन के कैमरों में कैद किया है। देखिए, ये ढेला झरना रोड पर बाघ रोड के एक किनारे से दूसरे किनारे मदमस्त तरीके से चहलकदमी करता हुआ नजर आया। यहाँ आए पर्यटकों ने इस बाघ को अपने कैमरों में कैद कर लिया। और आइए आपको सीधे ले चलते हैं